लोगों का झूठ कैसे पकड़े, यह विषय न केवल हमें दूसरों के इरादों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह एक सामाजिक कौशल भी है जो जीवन के हर पहलू में उपयोगी हो सकता है। आज हम झूठ के पीछे के मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक संकेतों और बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे। साथ ही एक दिलचस्प कहानी भी सुनाएंगे जो इन सिद्धांतों को और स्पष्ट करेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी इस बात से परेशान हुए हैं कि लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? क्या आपको यह समझने में कठिनाई होती है कि कब कोई आपके साथ छल कर रहा है? आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, लोगों का झूठ कैसे पकड़े। झूठ पकड़ना एक कला है और इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार के सूक्ष्म संकेतों को समझना होगा। साथ ही एक छोटी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और धैर्य से एक बड़ा झूठ पकड़ा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शर्मिंदगी से बचने के लिए या किसी प्रकार का स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की प्रवृत्ति अक्सर भय, आत्मसुरक्षा और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश से उत्पन्न होती है। डर से झूठ, जब कोई व्यक्ति डरता है कि सच सामने आने पर उसे नुकसान होगा, तो वह झूठ का सहारा लेता है। छवि बचाने के लिए, अपनी सामाजिक या व्यक्तिगत छवि बनाए रखने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। आदत का झूठ, कुछ लोग इतने बार झूठ बोलते हैं कि यह उनकी आदत बन जाती है। अब जब हम जानते हैं कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि इन झूठों को कैसे पहचाना जाए। झूठ पकड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और व्यवहारिक संकेतों को समझना। जब कोई झूठ बोल रहा होता है, तो वह कई बार अनजाने में संकेत देता है जो उसकी सच्चाई को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं कि आप किन किन संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं। आंखों की हरकतें, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, खासकर बिना कारण ऊपर या नीचे देख रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है। चेहरे की प्रतिक्रियाएं, चेहरे पर होने वाले सूक्ष्म बदलाव, जैसे अचानक से हंसी गायब हो जाना या कुछ सेकंड के लिए चेहरे पर दिखने वाली घबराहट, यह सब झूठ का संकेत हो सकते हैं। हाथों की हरकतें, झूठ बोलते समय लोग अक्सर अपने चेहरे को छूते हैं या अपने हाथों को बार बार हिलाते हैं। यह घबराहट या झूठ का संकेत होता है। बोलने की गति, झूठ बोलते समय लोग अक्सर या तो बहुत धीमी गति से बोलने लगते हैं या फिर अत्यधिक तेजी से। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उस पल में कितने असहज हैं। इन संकेतों पर ध्यान देकर आप किसी के झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी से एक बड़े झूठ को पकड़ लिया। गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम था रमेश। वह अपने काम में बहुत सफल था और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक और व्यापारी सुरेश ने कहा कि रमेश ने उससे व्यापार में धोखा किया है। सुरेश ने दावा किया कि रमेश ने उसे एक सौदा करने का झूठा वादा किया था और अब वह अपना पैसा वापस नहीं दे रहा। गांव में यह खबर फैल गई और लोग रमेश के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने उस पर विश्वास किया तो कुछ ने सुरेश का पक्ष लिया। मामला गांव के मुखिया तक पहुंचा, जिन्होंने दोनों व्यापारियों को बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। मुखिया ने बहुत समझदारी से एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम यह जांच करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन इससे पहले मैं आप दोनों को एक दिन का समय देता हूं ताकि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकें। कल सुबह दोनों मेरे पास आओ। रात में रमेश बहुत परेशान था। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे डर था कि अगर वह सही ढंग से अपनी बात नहीं रख सका
तो लोग उसे झूठा समझेंगे। दूसरी ओर सुरेश, जो कि सच में झूठ बोल रहा था, बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। अगले दिन जब दोनों व्यापारी मुखिया के पास पहुँचे तो मुखिया ने कहा, हम एक छोटे से परीक्षण के माध्यम से सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने एक एक करके दोनों व्यापारियों से बहुत ही सामान्य सवाल पूछने शुरू किए। रमेश ने उन सवालों का आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जबकि सुरेश के उत्तर बार बार बदलने लगे। मुखिया ने सुरेश की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। उसके हाथ पसीने से तर थे, वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा था और उसकी आंखें मुखिया की आंखों से मिल नहीं पा रही थीं। आखिरकार सुरेश ने अपनी घबराहट और दबाव में आकर सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने रमेश पर झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि वह ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा था। मुखिया की समझदारी और सूक्ष्म निरीक्षण ने सच्चाई का पता लगाया और रमेश निर्दोष साबित हुआ। इस कहानी से हमने यह सीखा कि झूठ को पकड़ने के लिए न केवल बॉडी लैंग्वेज और व्यवहारिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना भी जरूरी है। अगर मुखिया ने जल्दबाजी में निर्णय लिया होता तो शायद सच्चाई का पता नहीं चलता। अब बात करते हैं सत्य और झूठ के प्रभावों की। गौतम बुद्ध ने कहा है, सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। सत्य की शक्ति हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होता है, क्योंकि वह अपने ही जाल में फंसा होता है। दूसरी ओर जो सच बोलते हैं उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। झूठ पकड़ने के लिए धैर्य रखना और व्यक्ति के व्यवहार में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना महत्वपूर्ण है। जब हम सत्य की खोज में रहते हैं तो सत्य स्वयं हमारी मदद करता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, उनके झूठ को कैसे पकड़ा जा सकता है और साथ ही एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनी जो इस बात को साबित करती है कि झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। सत्य और धैर्य की शक्ति हमेशा से ही झूठ को परास्त करती आई है और यही हमें जीवन में सीखने की जरूरत है। याद रखें, बुद्धिमानी और सतर्कता से आप किसी भी व्यक्ति के झूठ को पहचान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी अगली वीडियो देख सकें। दोस्तों, सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। हमें सच का साथ देना चाहिए और खुद भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।